कसम उठा के कहता हूं कि कश्मीर पे आवाजें नहीं रुकेंगी, दिल्ली पे झंडा लगाएंगे, और ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, तैयार रहना। हम बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद, तुम जिंदा भी कुत्ते, तुम मुर्दा भी कुत्ते। अरे आप लोग कैसी लैंग्वेज प्लीज ना इस्तेमाल करें। अच्छा, दिल्ली बचा के रखो। इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है, तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा, वी विल हैव टू रिकॉर्स टू व्हाटएवर वी हैव, और हमारे पास जो हथियार है हमारे अपने दिफा के लिए, उसको हमें ये करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। मैं तो कहूंगा ये आप लोग लिख के ना अपने हेडर्स, वो जो हेडलाइंस होती है ना, उसके अंदर लिख लें कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पोटेंशियल उतना नहीं है जितनी बातें होती हैं। 2019 में हमने प्रूव कर दिया। हमने जब मुंह की मारी तो फिर इंडिया को समझ आई कि हम उतने भी बड़े नहीं है जितने हम समझते हैं अपने आप को। इस दफा, पिछली दफा अगर हमने जहाज गिराया था, इस दफा मेरी ख्वाहिश है कि इनका एयरक्राफ्ट कैरियर डूबे। बात है, एक मूवमेंट हो रही है इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो है वो हाई अलर्ट सिचुएशन है। तमाम तर रिसोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो बहरी हो, चाहे फिजाइया हो, या ऑन ग्राउंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो। तमाम की तमाम जो फैसिलिटीज हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, और इसी बात का डर है कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा ऐसा जो है वो हादसा ना पेश आए। कश्मीर के अंदर क्या इजराइल इंडिया के साथ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करेगा? क्या वो पाकिस्तान का इंडिया का साथ देगा? तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा गठजोड़ इंडिया और इजराइल का है, और ये पूरा ड्रामा ही इसलिए रचाया गया है कि पाकिस्तान का पानी भी हथियाया जाए और इजराइल की यहाँ मौजूदगी भी लाई जाए और इजराइल को साथ मिलाकर जो है वो पाकिस्तान को तंग किया जाए? इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़े होता है। हमसे इज्जत एहतराम दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, इज्जत एहतराम और दोस्ती मिलेगी। दुश्मनी करने की कोशिश करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो भाई फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वैसे इंडिया के पास कमाल टेक्नोलॉजी है जो इंडियन पुलिस अपने शहरियों और बाहर से आए सयाहों का तहफ्फुज़ तो कर नहीं पाती, लेकिन विद इन 10 मिनट्स ये पता लगा लेती है कि दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर सरहद पार से आए थे। ऐसी अजीम शान और जदीद तरीन फतीन टेक्नोलॉजी पर मोदी सरकार को 7 तोपों की सलामी, 70 तोपों की सलामी दे देते चले। वादे क्यों साइन करते हैं? देते हैं उनको पानी, कहें कि जो मर्जी है करो, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो वेपन्स है वो न्यूक्लियर है, लिहाजा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिफ्यूज हो सकती है? नहीं, डिफ्यूज नहीं होनी। डिफ्यूज इंडिया कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना, तो उन्होंने ये सारा ड्रामा किया ना। या तो हमने किया होता, तो हमारा तो मौका है कि सारा कुछ आपने किया, और आपके जो मकासद हैं अगर उनके मकासद पूरे हो जाएं तो छोड़ खत्म कर देंगे, अगर नहीं होते तो लगे रहेंगे कुछ ना कुछ करने। तो द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट। हम तो एक रिएक्टिव फोर्स है, जो वो करते हैं हम रिएक्शन करते हैं। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, उनके पास अब पूरी सलाहियत मौजूद है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, थप्पड़ का जवाब जो है वो मुक्के से आएगा। रीजन है वो छीन ली जाती है, उनको छर्रे मार मार के उनकी बिनाई छीन ली जाती है, जहां पर खवातीन के रेप होते हैं, जहां पर हर वक्त इनकी सेना 5 लाख के करीब आपकी जो सेना है वो वहां पे मौजूद होती है। सिक्योरिटी फिर क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकी वो सेना? ये क्या नक्शा खींच रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब का विजन बता रहे हैं कि कश्मीर में किस कदर खौफ और हरास फैला हुआ है। कश्मीर में पेश आने वाले एक दहशतगर्दी के वाकये ने देखें दोनों मुल्कों को जो है वो परेशान करके रख दिया। आप देखें कि पहले पाकिस्तान और इंडिया के बहुत अच्छे हालात नहीं थे, अब ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। से ये मोदी आया हुआ है, उनका बयानिया ही यही है। हमारी फौज जो है उसका तो जज्बा मतलब काबिल दीद है कि वो जब आपको ठोकने के ऊपर आता है ना, तो वो तो उसका जज्बा काबिल दीद है। बाकी जगहों पर शायद हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत इज्जत लिहाज कर लें, आपके लिए तो कोई लिहाज नहीं होगा, ठीक है, एक बात। लेकिन हमारे यहां पे एक और प्रॉब्लम है, मुझे कभी कभार लगता है हमारी आवाम जो है ना वो फौज से भी शायद 2 हाथ आगे चली जाती है। वो कहते हैं आप लोग पीछे हो जाएं, हथियार हमारे हाथ में पकड़ाएं और हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। देखिए, यही कर सकते हैं कि क्रॉस द LOC, वही जो सो कॉल्ड लॉन्च पैड्स हैं उन पे बमबारी करें, वो क्लेम करें बड़े बड़े कि जी हमने 1000 दहशतगर्दों को मार दिया, 40-50 टेरर कैंप्स हमने उड़ा दिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक्शन वो होगा, क्विक एक्शन होगा, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि बाकायदा एस्केलेशन हो, क्योंकि एस्केलेशन का भारत को बहुत नुकसान होगा इकोनॉमिकली। तो धमकी दे रहा है वॉर की, हम तो नहीं धमकी दे रहे वॉर की, इंडिया दे रहा है ना। तो सिचुएशन में इंडिया को समझा सकता है कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है, इंडिया को पता है क्या करना है आगे, इंडिया को पता है किस हद तक किसको आगे बढ़ाना है और किससे आगे नहीं बढ़ाना। तो इंडिया विल डू कैलिब्रेटेड किस्म की अप्रोच होगी। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों जिस तरीके से भारत LOC पर तैयारी कर रहा है उसको देखकर पाकिस्तान काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है कि आखिरकार भारत क्या करने जा रहा है, जिसको सुनकर इन पाकिस्तानियों के होश उड़े हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी फौज जो है उसका तो जज्बा मतलब काबिल दीद है कि वो जब आपको ठोकने के ऊपर आता है ना, तो वो तो उसका जज्बा काबिल दीद है। बाकी जगहों पे शायद हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत इज्जत लिहाज कर लें, आपके लिए तो कोई लिहाज नहीं होगा, ठीक है, एक बात। लेकिन हमारे यहां पे एक और प्रॉब्लम है, मुझे कभी कभार लगता है हमारी आवाम जो है ना वो फौज से भी शायद 2 हाथ आगे चली जाती है।
वो कहते हैं आप लोग पीछे हो जाएं, हथियार हमारे हाथ में पकड़ाएं और हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। ये अभी मैं वो मौलाना फजल रहमान की एक स्पीच में देख रहा था, तो उन्होंने कहा हमें तो तैयारी है, हमारी पूरी तैयारी है, भेजो हमें। और सिर्फ मैं मौलाना फजल रहमान की जमात की बात नहीं कर रहा, मैं जब आपकी बात आएगी ना, ये सारी जमातें एक जैसे, ये पागल हैं आप लोगों को मारने के हवाले से। हमसे इज्जत एहतराम दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, इज्जत एहतराम और दोस्ती मिलेगी। दुश्मनी करने की कोशिश करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो भाई फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। दोबारा बोल देता हूं कि समझ नहीं आई, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे फिर, और फिर हम कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो होश के नाखून लीजिए, होश के नाखून लें, लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। वही क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए? इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़े होता है। और फिर माजी में अगर हम थोड़ा सा चले जाएं, उड़ी का वाक़या 2016 में हुआ, उसके बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, उसमें भी इतनी कॉन्ट्रडिक्शन थी कि कोई हद नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्रॉस LOC हुआ, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू हो रही है उनके DGMO की जानिब से, वो कह रही है लॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वो भी वैसे ही बस एक चीज़ थी कि हमने लॉन्च पैड्स वहाँ पे उनको नाकारा बनाया। अभी भी देखिए, जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन भारत ने जहाँ वो स्केचेस शो किए ना सो कॉल्ड टेररिस्ट के, वहाँ पे ये भी कहना शुरू कर दिया कि अक्रॉस द LOC 40 लॉन्च पैड्स हैं बकौल उनके टेररिस्ट के, तो उनको तबाह करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो अब आमना बलोच ने दो डिफरेंट, जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने 2 डिफरेंट सेशंस में डिप्लोमेट्स को, फॉरेन मिशंस को ब्रीफ किया। ब्रीफ तो करना चाहिए ना कि इंडिया जो कर रहा है गलत कर रहा है, वी आर नॉट इन्वॉल्वड, तो वो तो नॉर्मल रूटीन है। इस किस्म की सिचुएशन में अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट्स को ब्रीफ भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो ब्रीफ करना तो जरूरी होता है ना। ओके, तो इससे सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है? नहीं, डिफ्यूज नहीं होनी। डिफ्यूज इंडिया कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना, तो उन्होंने ये सारा ड्रामा किया ना। या तो हमने किया होता, तो हमारा तो मौका है कि ये सारा कुछ आपने किया, और आपके जो मकासद हैं, अगर उनके मकासद पूरे हो जाएं तो खत्म कर देंगे, अगर नहीं होते तो लगे रहेंगे कुछ ना कुछ करने। तो द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट। हम तो एक रिएक्टिव फोर्स है, जो वो करते हैं हम रिएक्शन करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने यही कहा है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि ये दिस थिंग कैन गेट आउट ऑफ हैंड। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमें आके समझाना, कि इंडिया को समझाएं। वही तो धमकी दे रहा है वॉर की, हम तो नहीं धमकी दे रहे वॉर की, इंडिया दे रहा है ना। तो सिचुएशन में इंडिया को समझा सकता है कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है, इंडिया को पता है क्या करना है आगे, इंडिया को पता है किस हद तक किसको आगे बढ़ाना है और किससे आगे नहीं बढ़ाना। तो इंडिया विल डू कैलिब्रेटेड किस्म की अप्रोच होगी, और बाकी दुनिया का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अभी वो रियल थ्रेट ऑफ वॉर है ही नहीं, दुनिया नहीं समझती कि देयर इज अ रियल थ्रेट ऑफ वॉर। इंडियन मीडिया को नोबडी टेक्स इट सीरियसली। ये जो लगे हुए हैं इंडियन, अभी या तो नरेंद्र मोदी कहना कि वी आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर, वो तो ये नहीं कह रहा। वो तो कह रहा कि जो जिसने किया हम पीछा करेंगे। यार ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है ना। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा परेशान है, और इनकी आर्मी चीफ जिस तरीके से परेशान है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितनी जबरदस्त तैयारी कर रहा है LOC पर ही नहीं, जितने भी मतलब पाकिस्तान से बॉर्डर लगते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के साथ जो किया उसको कोई भूल नहीं सकता। और पाकिस्तान ऐसा पहली बार नहीं भारत के साथ इस तरीके से कार्य किया है, बल्कि हर बार भारत के साथ इस तरीके से मतलब इतनी छोटी छोटी काम करते हैं लोग, लेकिन जिस तरीके से मासूमों की वहाँ पर जान गई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने घर बेघर हो गए। लेकिन भारत अब इसका बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, और जिस तरीके से प्रिपरेशन हो रही है, पाकिस्तान अभी से डरा हुआ है कि भारत कुछ बड़ा कर रहा है। भारत इसलिए और बड़ा कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान हमें सब, यानी पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि हमें सबक सिखाने के लिए हमें मतलब पूरी तरीके से बदला लेगा भारत। लेकिन आपको बता दें कि भारत बदला ही नहीं, बल्कि POK जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान कहता है हमारा हिस्सा है, लेकिन हम उसको लेकर रहेंगे, वो हमारा हिस्सा है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की छोटी छोटी हरकतें हो रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कार्य करते हैं, जो कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पर इनको एक टेररिस्ट घोषित किया गया है। लेकिन ये फिर भी नहीं बाज आते हैं और बातें करते हैं कि हमारे वहाँ अमन की बातें होती है, हमारे साथ दोस्ती की बातें होती है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से भारत उसके साथ दोस्ती करता है, लेकिन ये पीछे से जिस तरीके से वार करते हैं, अब इनको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। और भारत इतना बड़ा प्रिपरेशन कर रहा है कि पाकिस्तानी सोचकर और समझकर सदमे में चले गए हैं कि भारत छोड़ेगा नहीं
अब। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के चीज़ों का बाइकआउट किया गया, पाकिस्तान जो सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बैन कर दिया गया कि पाकिस्तान में पानी उसकी नहीं जाएगी, और भी मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जो भारत के डिप्लोमेट पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट भारत में थे उनको 48 घंटे के अंदर वापस भेज दिया। और जिस तरीके से पाकिस्तान के जो लोग भी मतलब भारत में आए हुए थे उनको भी पूरी तरीके से 48 घंटे का टाइम मिला हुआ था कि वो भी अपने घर चले जाएं, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और जितने भी पाकिस्तानी थे भारत छोड़कर भाग गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी पतलूनें गीली हो गई है जिस तरीके से भारत अब इनके ऊपर कदम उठाने वाला है। आप मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का टाइम आ गया, क्योंकि ये पाकिस्तानी मतलब लातों के भूत होते हैं और बातों से नहीं मानते हैं, उसी तरीके से ये कार्य करते हैं पाकिस्तानी, इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।